मैं यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, टेबल। टेबल क्या मैं बता देता हूँ आपको पहले। जैसे कि मान लो कोई टेनिस सुना होगा आपको, टेनिस मान लो खेलना है या नहीं, इसके लिए बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती है, किस दिन हो सकता है किस दिन नहीं हो सकता। जैसे कि डेट जो फिक्स किया जाता है टेनिस का, वो डिपेंड करता है आपके वेदर पे, ह्यूमिडिटी पे, है ना, कैसा दिन है उस पे, और विंडी है या नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है। यानी सिंपल सी बात देखो, आउटलुक मतलब ये हुआ कि मौसम कैसा है, सनी है, रेनी है या ओवरकास्ट है। सनी मतलब धूप वाला है, रेनी मतलब बादल के जैसा मौसम है, ओवरकास्ट मतलब क्या होता है, बादल छाया है, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर का मतलब, टेम्परेचर में क्या आप सेकंड टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर हाई है, लो है, बहुत सारे या मॉडरेट है, इस तरह यानी इसको कहते हैं हाई, कूल और माइल्ड, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा मान लो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो हाई है या नॉर्मल है ह्यूमिडिटी। उसके अलावा चेक करेंगे विंड, यदि हवा चल रही है मान लो तो विंडी है या विंडी नहीं है, हाई है या स्ट्रॉन्ग विंडी है या फिर वीक विंडी है, ये हमें चेक करना है। इसके बेस पे डिसाइड करना है कि गेम होगा या नहीं होगा, और ये प्रीवियस डेटा हमारे पास है, ठीक है। इसके बेस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक डिसीजन ट्री ड्रॉ करेंगे, और उस डिसीजन ट्री पे देखेंगे कैसे वो काम करता है, एक्चुअली डिसीजन ट्री कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आउटलुक, क्या है पहला आउटलुक। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। एक मिनट, किसी का सिस्टम है क्या? यस सर, सिस्टम है। डाउनलोड करें, उसके साथ क्या है, मॉनिटर है यार है, ऑलवेज क्लियर विथ योर ऑफिस। कोई दिक्कत नहीं तो राइट डाउन कर देंगे, कोई नहीं सर, उसके पास चलिए कोई बात, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे टेम्परेचर, टेम्परेचर अरे यहाँ पे केवल तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है मैंने बताया था, एंट्रोपी। क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या होता है बेसिकली, हमने बताया ना, डिस्टिल ट्री जब हम बनाते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले जो रूट नोड होगा हमारा, है ना, वो कौन सा होगा, मतलब इसमें से कौन सा फीचर होगा, ये होगा, इसमें से कौन सा फीचर होगा, ये हमारा क्या है लेवल आउटपुट, मतलब इसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि क्लिक हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई दिक्कत, इस डेटा के बेस पे हमें बताना है कि हो सकता है या नहीं, ये लेवल हमारा होगा, और ये सारा क्या है 1 2 3 4 ये आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, क्या जिस इनपुट के बेस पे ये आउटपुट आपका। अब देखो इसी के बेस पे हम डिसीजन ट्री ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद यदि हमने ड्रॉ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम कभी भी गेम होने वाला है मान लो, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा हमें मिलेगा, हम बता देंगे कि खेल सकता है या नहीं खेल सकता। ये हमारे पास डेटा है, इस पे हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, एंट्रोपी निकालना। एंट्रोपी का फॉर्मूला नोट डाउन करोगे आप लोग, वहां चाहिए आप, चलिए चलिए वहां पे अच्छी से विजिबल होगा, विजिबल नहीं है वहां पर रख दिया। चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि टॉपिक ज्यादा लंबा है और जल्दी हमें पूछना है इसलिए। ठीक है, देखिए तो एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखोगे आप लोग, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो बताऊंगा।
एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी इसको ऐसे भी कहते, कभी E ऑफ S भी कहते हैं उसको, और कहीं पे इसको H ऑफ S भी कहते हैं, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेके C, है ना, और यहाँ पे होगा आपका माइनस PI into log 2 of PI, क्या होगा PI, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, माइनस PI log 2 of ये फॉर्मूला होता है किसका बच्चों, एंट्रोपी, ये वाला क्या चीज सब बताना है। ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे C जो है आपका है क्लास, इस पूरे डेटा में कितने क्लास प्रिडिक्ट करते हैं, बताओ क्या क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, या तो यस प्रिडिक्ट करते हैं या फिर नो करते हैं, ध्यान सुनो, या तो हम यस प्रिडिक्ट करते हैं या फिर नो प्रिडिक्ट करते हैं, सो वी हैव टू क्लासेस, क्या कहना है हमें, या तो यस या तो नो, तो हमारे पास कितने क्लास हो गया, तो उसी की बेस पे निकालेंगे। अब देखो एंट्रोपी पहले हम पूरे सिस्टम का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पूरे सिस्टम का एंट्रोपी निकालेंगे, और कैसे निकालते हैं गौर से देखो। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, स्लिप टाइम बहुत कम, इसलिए स्लिप हो जा रहा है। बेवकूफी वाला काम मत किया, हर बात में हंसने की जरूरत नहीं होती, हर बात में हंसने की जरूरत नहीं होती, जो भी हंसता उसको बोलो, या तो पढ़ दो या तो हंस दो, से काम। अब देखो गौर से, यहाँ पे कितने 14 हमारे पास डेटा है, इसमें से बताओ मुझे, अभी हमने क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल एंट्रोपी इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे डेटा का बात, तो ये काउंट करो, इसमें टोटल कितने डेटा हमारे पास, 14, उसमें से कितने यस है कितने नो है ये बताओ मुझे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कितने यस है, तो यस कितने हैं, 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस है, और ऑटोमेटिक कितना होगा 5 क्या होगा, तो एंट्रोपी निकालेंगे ना पूरे सिस्टम का, हमें केवल इससे मतलब, तो हमने निकाला तो क्या होगा, देखो इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा, गौर से देखो, समेशन बता देंगे क्या होगा, माइनस P1। अब देखो गौर से, दो क्लास है ना, हम एक को 1 मान लेते हैं यस को, तो नो को क्या मानेंगे, 0, क्लास 1 क्लास 2, तो यहाँ पे गौर से देखो P1 और क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो इसी पर 2 है ना, तो देखो क्या log 2 ऑफ P1 माइनस फिर क्या हो जाएगा P2 log 2 ऑफ P2, ये होगा फॉर्मूला, इसको ब्रेक करने पे, यदि दो क्लास है तो। अब गौर से देखो ये P क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसका, यदि आप 1 को क्या मानते हो, यस को 1 मानते हो, तो वो किसको मानोगे, नो मानोगे, तो यस का प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ, पहले 1/, कितना है बताओ, -9/14 इंटू log 2, और यहाँ भी क्या होगा 9/, क्लियर है, फिर से माइनस रखेंगे हम, P2 क्या होगा 5/14 है ना, सो 5/14 log 2, और क्या होगा 5/8। अब इसको सॉल्व कर दो, अब ये इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा देखो, निकालो बराबर, P1 probability of first class and P2 जो होगा probability of second। यदि मान लो यहाँ पे 3 क्लास होता है, मान लो 3 वैल्यू, क्लास A क्लास B क्लास C, 3 क्लास होते हैं, तो probability of class 1, probability of class 2 and probability of class 3, तो उस केस में 3 बार इसको स्प्लिट करते हैं, ये तो पढ़े ना, समेशन कैसे ब्रेक करते हैं, माइनस लिया, सॉल्व करना है, गौर से देखना है, यहाँ पे बस ये log 2 निकालना है, यहाँ पे लॉग बेस्ड है, बेसिकली होता है, आप जो देखते हो जो ये आपके पास जो सिंपल कैलकुलेटर होगा वहां पे लॉग बेस्ड है, वहां पे लॉग बेस्ड की बात,
समीकरण प्राप्त करके निकालना है। सर इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, साइंटिफिक लेके आने, इसमें ये ऑप्शन देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले क्या लेकर रखना है, हमें माइनस रखना है, तो हमने माइनस रखा। फिर हमें ये फ्रैक्शन चाहिए ना इस फॉर्म में, तो फ्रैक्शन का सिंबल है यहाँ पे। ऊपर में कितना देना है हमें, 0.9 दे दिया, 0.94028 आई थिंक लगभग सही, 0.9402859। चलो इतना ही रखते हैं, 940 रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 डिजिट रखेंगे, कोई इशू नहीं। इसे मैं चेक कर लेता हूँ, 14 और इनटू रखेंगे। फिर क्या है यहाँ पे लॉग, देखो यहाँ पे लॉग का ऑप्शन खाली है बेसिस का, मतलब आप जो बेस चाहते हो वो निकाल सकते हो। मैंने इसको क्लिक कर दिया इस पे। अब देखो बेस 2 में मैं, तो बेस में मैं 2 दे दूंगा, और यहाँ पे वैल्यू फिर से फ्रैक्शन है तो फिर से फ्रैक्शन दे दूंगा। और यहाँ पे कितना है, 14। अब यहाँ पे फिर से माइनस, फिर से ये यहाँ पे क्या होगा 5/14 इनटू, और क्या है आपका log 2 5/14। सो अप्रॉक्स जो आया है 0.94028 समथिंग आया है ना, तो हम इतना ही मान के चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए ये एंट्रोपी किसका आया है, ये एंट्रोपी आया हमें पूरे सिस्टम का। बट हमने आपको बताया था इंफॉर्मेशन गेन के बारे में, आखिर दो पैरामीटर यूज करते हैं, एक कौन सा, एक यूज करते हैं इनपुट फंक्शन इंफॉर्मेशन, और दूसरा क्या यूज करते हैं, गेनिंग। अब इसका यूज कहां पर है ये मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, अब हमें क्या निकालना होगा कि सारे जितने भी इनपुट कॉलम एट्रिब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, इसको फीचर्स बोलते हैं, सारे का क्या निकालना होगा, हमें इंफॉर्मेशन गेन निकालना होगा। जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है, मतलब जिसको हम सिलेक्ट करते हैं रूट नोड, तो हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो मैक्सिमम जिसका होगा उसी को रूट नोड पे सिलेक्ट करेंगे। तो पहली बात फाइंड करना होगा ना हमें सबका, ये सुनो सबका हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात मान लो मैं स्टार्टिंग यहां से करता हूं, ठीक है। पहले वाले को सिलेक्ट करता हूं, आउटलुक के लिए क्या निकालूंगा, इंफॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला लिखो पहले, इंफॉर्मेशन का क्या होता है, इसको IGS, A। ये मतलब एट्रिब्यूट जिसके लिए निकाल रहे हो, याद इसके लिए निकाल रहे हो। इस पूरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन ये निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, A। ये मतलब जिसको चूज करें, इस एट्रिब्यूट को चूज करें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे होगा क्या फॉर्मूला, ऐसा होता है एंट्रोपी ऑफ S माइनस एंट्रोपी ऑफ S माइनस क्या होगा, समेशन याद आ जाएगा तो ये बताना क्यों होगा। समेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, SB/S, ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, SB/S इनटू एंट्रोपी ऑफ SP। ये फॉर्मूला होता है इंफॉर्मेशन के अंदर, नोट डाउन करिए। मॉड एंड हां, मॉड मतलब नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव है। SB से पहले ये बोल रहे हो क्या, ये एंट्रोपी ऑफ जैसे लिखते हैं ना यहाँ पे E ऑफ S लिखते हैं ना, तो वहां पे S मैथमेटिक्स पार्ट है इसमें। तो देखो पूरा सही बात बताओ ना, तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। यस सर, ये नहीं कि प्रोग्रामिंग क्लास प्रोग्राम लिख के अपना चलन करके मशीन लर्निंग पढ़ना है आप, तो इसमें मैथमेटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग देखो कोड सारा अवेलेबल है, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि कोई कोड में करके दिखाओ, नहीं, आपसे पूछे कांसेप्ट क्या है, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे निकालते हैं, ये आपसे पूछे, ठीक है। देखो ये समझ थोड़ा अभी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जब हम बनाएंगे ना इससे भी तो सारा क्लियर होगा। अभी बस इस पे फोकस हो गया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, समझो थोड़ा सा। E ऑफ S क्या है, पूरे सिस्टम का जो हमने अभी फाइंड किया है यहाँ पे,
ये जो निकाला ये ई ऑफ एस क्या होगा पता है? वैल्यू का, ध्यान से देखो वैल्यू। अब किसको हमने सिलेक्ट किया बताओ? आउटपुट में देखो कितने वैल्यूज हैं? 40 कितने वैल्यूज हैं? वो वैल्यूज नहीं, कितने तरह के वैल्यू है? यस सनी, रैनी और ओवरकास्ट। यस सर, उस तीनों के अलग अलग ये निकालेंगे एंट्रोपी और इनटू उसका प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दिस कि एसपी मतलब यदि सनी है तो आउट ऑफ 40 कितना है? ये एसपी बताएगा सनी को, सनी का काउंट बटे 14 मतलब एस, और यहाँ पे एंट्रोपी। तो हम पहले ई एस निकालते हैं इसके लिए। अब निकालना कैसे मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। हम क्या निकालेंगे पहले ई एस। ईएसपी का मतलब जिसको हमने चूज किया, जिस एट्रिब्यूट उसमें कितने वैल्यूज है बताओ मुझे? सनी, रैनी, ओवरकास्ट। तो पहले हम सनी को चूज करते हैं। क्या करते हैं? अब मुझे बताओ इस सनी में गौर से देखना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। बताओ सनी जो हमने चूज किया है, इस सनी में कितने यस है कितने नो है बताओ। अब आपको क्या करना है? यहाँ ढूंढना है सनी वाले को। कितने सनी है? 1 2 3 4 5। अब इसमें से देखो टोटल हमारे पास सनी कितना आया? ऐसे देखो, ऐसे में लिख देता हूं। हाँ, सनी जो हमारे पास आया है कितना आया है? या ऐसे देखो, हमने चूज किसको किया है? हमने आउटलुक को चूज किया है ना, तो आउटलुक कितने वैल्यूज है इसमें? सनी और क्या है? रेडी और ठीक है ना। अब बताओ सनी कितना है? काउंट इसका 5। रेन का काउंट कितना है? 1 2 3 4 5। इसका भी 5 काउंट है और इसका 5 + 5 ये 4 होगा। अब मुझे बताओ इसमें से यस कितना है, नो कितना है? सनी का यस नो, 3 यस है 2 नो है। इसमें उल्टा होगा आई थिंक मुझे। तो यस 2 यस होगा और 3 नो, और इसमें 4 यस होगा एंड 0 नो होगा। ऐसा है क्या? देखो सनी में 2 यस, मशीन पे ट्रेन पे लगा 2 यस ना म्यूजिक लगा। इसमें तब 3 होगा, ये 2 होगा, ऐसा कुछ होगा। देखो गौर से देखो, सनी नो 1 2 देखो 3 है ना। इसके बाद हाँ, तो 3 यदि हमारे नो मिल गया इसको 2 क्या होगा? यस होगा। ठीक है, रेन का भी चेक करो सबका कितना है। अब हम बनाएंगे क्या? एंट्रोपी का फॉर्मूला तो वही होता है, निकालो सबसे पहले। इक्वल्स टू क्या होगा? कितने 3 वैल्यूज हैं हमारे पास? वैल्यू के बेस पे नहीं निकलता ये, जो कितना ट्रू कितना फॉल्स सनी के लिए निकाल रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो पहला वैल्यू ट्रू कितना है बताओ? माइनस, और से देखो माइनस माइनस, ठीक है। और क्या होगा? 2/5 वैल्यू log 2 of 2/5 ये होगा। माइनस फिर से वही क्लास में आप 3/5 log 2 और 3/5 फाइंड करो कितना होगा वैल्यू इसका। सिमिलरली देखो किसका निकालेंगे हम? e ऑफ किसका? रेन का। ये कितना आएगा? -3/5 5 log 3/5 log 2 3/5 minus 2/5 log 2 2/5। सिमिलरली किसका निकालेंगे हम? ओवरकास्ट कितना होगा? -4/4 log 2 ये होगा, -0/4 log 2 ये आएगा। और इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ 0 ही होगा। ऊपर वाले कितना है? 0.970। इसका कितना है? कुछ लोग इसको फाइंड करो, कुछ लोग उसको फाइंड करो, ठीक है। कितना आ रहा है? बात करने की जरूरत नहीं है। अब तो कितना है देखो, एंट्रोपी 0.94 आया हुआ है, सही है। 0.9 आउटलुक का निकाले हैं 0.97 सही है। इसका बताओ भैया
इसका भी वही आएगा, सही है 0.97 और इसका 0 आया भाई, आएगा या नहीं? देखो बॉस इतना ही आएगा, क्योंकि देखो रीजन क्या है ना यहाँ पे 4/4 1, लेकिन log 2 आपका यदि log 2 बेसिकली यदि 1 निकालते हैं 1 का log 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 ही है, पूरा तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। अब समझो ऐसा 0 क्यों आया, गौर से देखो यहाँ पे, गौर से तुम देखो रीजन समझो। मैंने बताया था एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस होता है, और हम क्या देखते हैं, प्योर स्प्लिट इम्प्योर स्प्लिट, मतलब पूरा पूरा यस या नो होना चाहिए। अब देखो किसी में रैंडमनेस है ही नहीं, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगा, लो होना चाहिए। अब गौर से देखो कि जो हमने ओवरकास्ट लिया था सारा का सारा यस है ना, गौर से देखो जहां जहां ओवरकास्ट है यहाँ भी यस है, देखो यहाँ भी यस है, देखो यहाँ भी यस है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर जगह यस है। तो यहाँ तो सोचना ही नहीं, यदि ओवरकास्ट होगा, यदि किसी ने हमें बोला कि आज का जो आउटलुक है वो ओवरकास्ट, तो हम क्या बोलेंगे, पक्का गेम हो सकता है, कोई बोल सकते हैं ना, इसका मतलब मिलावट है क्या कुछ भी यहाँ पे, कुछ भी नहीं, तो क्या बोलेंगे कि इसका मिलावट ही नहीं है, प्योर स्प्लिट हो गया आपका, तो एंट्रोपी क्या होगा, जीरो लो है ना, यस। बट यहाँ पे जो मिलावट है ना, तो इसका एंट्रोपी कितना आया, 0.97। ठीक है, या तो पर्पस, हाँ ये निकल गया आप लोगों का। अब देखिए गौर से यहाँ पे कितना निकाले, असल में क्या निकालेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुट करेंगे वैल्यू किसका, तो हम निकालेंगे IG, विजिबल होगा आप लोगों को, IG किसका, S किसका निकाल रहे हैं, किस फीचर का निकाला है, एट्रीब्यूट का निकाला है, आउटलुक का ही निकाला है, आउटलुक आउटलुक और वैल्यू पुट कर दो इसमें। E ऑफ S कितना है बताओ, 0.9, देखो गौर से हमने तो पहले ही फाइंड किया, ये सबके लिए सेम होगा, इसके लिए भी सबके लिए सेम है, माइनस समेशन, समेशन है ना यहाँ पे, तो ब्रैकेट। अब मुझे बताओ हम किस एट्रीब्यूट का निकाल रहे हैं, ये हमारा एट्रीब्यूट है आउटलुक, कितने वैल्यूज थे इसमें, सनी रैनी ओवरकास्ट, तो ये बताओ ये जो SP/S है, SP मतलब उसका वैल्यू, कौन कौन सा वैल्यू है बताओ, तो सनी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ मुझे, 5/14, 5 ही है ना टोटल सनी का, इनटू उसका उसका इनटू क्या होगा, उसका एंट्रोपी कितना निकाला सनी का, 0.9 प्लस सेकंड कौन सा है आपका रैनी, तो क्या होगा इसका, इसका प्रोबेबिलिटी कितना, इसका भी 5/14 है, इनटू 0.97 प्लस इसका पूरे का पूरा क्या है 4/14 इनटू 0। अब सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करो इसको, जो आएगा वो इसका क्या निकलेगा बताओ, सभी का आउटपुट का ये इसका इंफॉर्मेशन ये निकलेगा, है ना। सिमिलरली हम इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका, और इसमें से सबसे ज्यादा इसका इंफॉर्मेशन ये होगा, उसी को हम कहाँ रखेंगे, रूट नोट पे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दिखाओ